सुकमा जिले के किस्टाराम थाने क्षेत्र के पामलूर जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 12 कुख्यात माओवादियों को मार गिराया, जिनमें 5 महिला माओवादी भी शामिल है। मारे गए माओवादियों में कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी मंगडू उर्फ मुक्का और कोंटा एरिया कमेटी सचिव माड़वी हितेश उर्फ हुंगा जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पामलूर जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुबह करीब 8 बजे से दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हुई। सर्च के दौरान अलग अलग जगहों से 12 माओवादियों के शव और हथियार बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार सारे माओवादी मारे गए। शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे की आईईडी ब्लास्ट में हत्या की साजिश में शामिल थे। कल एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 12 नक्सली जो है वो ढेर हो गए थे। किस्टाराम एरिया के दौरान जो है वहाँ पे डीआरजी और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें इंचार्ज जो है कोंटा एरिया कमेटी का मंगड़ू वो ढेर हो गया है। उसके अलावा जो उसके साथी थे वो ढेर हो गए। ये मुठभेड़ बड़ी इसलिए भी है क्योंकि मंगड़ू और उसके जो साथी हैं वो कोंटा एडिशनल एसपी शहीद आकाश राव गिरपुंजे के हत्या में शामिल थे। और उसके अलावा उस इलाके में जो आखिरी जो कील थी नक्सलवाद की वो उखड़ चुकी है। वहाँ से नक्सलवाद का जो है वो खात्मा हो चुका है लगभग। जिस तरह से अमित शाह ने जो अल्टीमेटम दिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी, उसी तारतम्य में ये देखा जा सका है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक हथियार हैं। ये जो मुठभेड़ों में जो जवानों से लूटे जाते थे उन हथियारों में से एक है। ये AK-47 जो राइफ़ल है, 2 मैगज़ीन के साथ मिले हैं। उसके अलावा SLR राइफ़ल है, इंसास है। उसके बाद BGL लॉन्चर, 12 बोर राइफ़ल, सिंगल शॉट राइफ़ल। उसके अलावा जो है आपको वॉकी टॉकी और जो है वायरलेस सेट के अलावा और अन्य जो है नक्सली सामग्री है। और ये आप देख सकते हैं नक्सली पर्चा जो पड़ा हुआ है। इसमें जन विरोधी जो मुचाकी हुंगा का अंतिम गंभीर चेतावनी करके एक नक्सलियों द्वारा जो है पर्चा जारी किया गया था। ये वो पर्चा भी साथ में बरामद हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मुठभेड़ के जो बाद इस इलाके में जो है खुशी का माहौल है। उसकी वजह ये है कि कोंटा इलाका ही एक बचा हुआ था जहाँ पे नक्सली जो है अभी बचे हुए थे। और मंगड़ू के खात्मे के साथ साथ कोंटा एरिया कमेटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नक्सल मुक्ति की ओर जो घोषणा होगी, जिस तरह से अभियान चल रहा है, उसमें आने वाले दिनों में सुकमा जिला सबसे पहले नक्सल मुक्त होता दिखाई दे रहा है। फारूक अली, इंडिया टाउन न्यूज़, सुकमा। जिला सुकमा में थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3 तारीख को सुबह 9 बजे पामलूर इलाके में डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो शिनाख्ती की गई है कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी मंगड़ू, उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सचिव हितेश, उसके अलावा पोडियम जोगा जो बटालियन कमांडर था, उसके अलावा जो कोंटा एरिया कमेटी के अन्य नक्सली है उनका समावेश है। मारे गए नक्सली विविध घटनाओं में शामिल रहे। उसमें जो प्रमुख घटना है एडिशनल एसपी साहब जून में जो घटना हुई थी उनके जो हत्याकांड में शामिल थे वो नक्सली से भी मारे गए हैं। उसके अलावा मंगड़ू के खिलाफ 41 अपराध थे। उसके अलावा हितेश के खिलाफ लगभग 20 के आसपास अपराध थे। पोडियम जोगा जो बटालियन था उसके खिलाफ अलग अलग जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं में ताड़मेटला मिनपा घटनाओं में वो शामिल था। जो भेची इंजीराम और उसके अलावा किस्टाराम एक्सिस पे जो आईडी ब्लास्ट हुए थे, एम्बुशेस हुए थे, इन सारे घटनाओं में नक्सली शामिल थे। इस एनकाउंटर के बाद जो कोंटा एरिया कमेटी है इसके लिए काफी ज्यादा नुकसान हुआ है नक्सलियों को कमेटी का। और इस मुठभेड़ के बाद कोंटा एरिया कमेटी है वो लगभग नामशेष होने के मार्ग पे है।